जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 126 सुंदरकांड। इसके पहले हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। द्वार पर लंकनी राक्षसी खड़ी थी। उसने हनुमान को ललकारा कि तुम जैसे चोर तो मेरा भोजन है। तब हनुमान ने भी एक कसकर घूंसा मारा उसको और वह जमीन पर गिर पड़ी। अब आगे। हनुमत नंढड़ो रूप धरे थो, मन में प्रभु खे नमन करे थो। रूप नंढे में नगर घिड़े थो, लंका अंदर तुरत अचे थो। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा किया और मन में प्रभु श्री राम का स्मरण किया और छोटे से रूप में वह नगर के अंदर प्रवेश करता है और लंका के अंदर तुरंत ही आ जाता है। महल महल में खोज कयाई, जित किथ जोधा जाम डिठाई। दसिर वारे महल घिड़े थो, उन जी रौनक जब डिसे थो। हनुमान जी ने एक एक करके सब महल की खोज की। वहाँ पर योद्धा वीर पहरा दे रहे थे और फिर हनुमान जी रावण के महल में अंदर प्रवेश करते हैं। उसकी रौनक देखकर उसको आश्चर्य होता है। रावण उन में निंद में आहे, सीता माता पर उतनाहे। ॾिसण महल हिक अहिड़ो आयो, जित कहीं मंदिर आहे बणायो। हनुमान जी ने देखा कि रावण सो रहे हैं, पूर्ण निद्रा में है, पर सीता माता वहाँ पर नहीं है। फिर उनकी नज़र एक ऐसे महल पर पड़ी जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ था। राम धनुष चिटियल डिठो, शोभ्या वर्णन नाहे। तुलसी जा बूटा ॾिसी, परसन हनुमत आहे। वहाँ पर उसने श्री राम का धनुष का चित्र भी देखा और उस महल की शोभा भी वर्णन नहीं की जा सकती। तुलसी के पौधे थे वहाँ पर। ये हनुमान देखकर अति प्रसन्न हुआ। राकासन घर लंका आहे, किय भल मानव मंदिर ठाहे। हनुमत मन में सोचत साग्यो, वक्त उन्हीं विभीषण जाग्यो। हनुमान जी सोच रहे हैं कि लंका तो राक्षसों का घर है। यहाँ पर ऐसा कौन सा भल मानुष है जिसने मंदिर बनाया है। बस इसी सोच में थे कि उसी समय विभीषण की नींद खुली। राम नाम जो जाप जपे थो, नेक पुरुष ऐं साधु लगे थो। करण सुञाणप हनुमत चाहे, सोचो इन में हानि नाहे। विभीषण राम का नाम जप रहे थे और बड़े नेक पुरुष और साधु लग रहे थे। तब हनुमान जी ने सोचा कि इनसे जान पहचान करना चाहिए। आखिर बुरा भी क्या है अगर इनकी
पहचान होती है और हमें पता चलता है कि यह कौन है, तो इसमें क्या नुकसान है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।